मेरे पास जो है अमरूद हैं लगभग 2500 प्लांट, 3000 प्लांट मेरे किन्नू हैं, माल्टा हैं 500-600 पौधे, मौसमी है, जामुन है, नींबू हैं करीब 3000 पौधे। 40 एकड़ में मेरा बगीचा आज। अगर किसी पे 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो पहले आधे हेक्टेयर में लगाए, आधे हेक्टेयर से शुरुआत करें, आधे हेक्टेयर से अपने परिवार को पालें। जब ये पौधा पूरे हो जाएं, फल देने लगें तो फिर उसमें ले जाएं। बागवानी का शौक ऐसा कि पूरे भारत का भ्रमण कर डाला। किसी भी ऐसे राज्य में जाके जहाँ पे उसकी विशेष प्रजाति है अगर किसी बागवानी पौधे की, तो वहाँ से लेके आना, उसको लगाना और उसको बड़ा करना, फिर उसको देखरेख करना और उसकी विशेषताओं को देखना और प्रचार प्रसार करना। हमारे साथ हैं अभी आगरा में इटौरा गांव के वीरेंद्र सिंह जी, जो 68 साल के हैं और अभी भी अब बिल्कुल फिट हैं और रोज पौधों से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। आप अभी भी पूरे हर रोज खेतों में जाके और जो है इस तरीके से एक्टिव रहते हैं, पौधों से बात करते हैं? हाँ, रोजाना आते हैं और अपने बगीचे को देखते हैं। बगीचे में देखते हैं हमारी डाली कौन किधर जा रही है, गलत जा रही है, क्या है। छोटी कैंची रखते हैं तो उसको जो है प्रूनिंग करते रहते हैं। तो डाली से काटते रहते हैं? हाँ, प्रूनिंग कैंची से उसको कोई गलत डाली जा रही है तो उसको हटाते रहते हैं। आप ये बताएं कि अभी जो आपका पूरे जो खेती है, जो बागवानी है, यह कितने एकड़ में आप कर रहे हैं और क्या क्या है बाग में आपके? मेरे पास जो है अमरूद हैं लगभग 2500 प्लांट और 3000 प्लांट मेरे किन्नू हैं, माल्टा हैं 500-600 पौधे, मौसमी है, जामुन है, नींबू हैं करीब 3000 पौधे, थोड़े से आम और चीकू वगैरह। टोटल कितने एकड़ बागवानी का जो पौधा है ये कितने में लगा रखे हैं? जामुन आप बड़े पैमाने पे खेती करते हैं? हाँ, जामुन मैंने सारे बगीचे के किनारे पे लगा रखी है। इससे दोनों काम हो जाते हैं, पैसा भी मिलता है मुझे और दूसरे बगीचे की सुरक्षा और उसकी हवा जो है, जो आती है गर्म हवा या ठंडी हवा, वो बगीचे को रोकती है जी। अब ये बताइए कि टोटल कितने एकड़ में आपने बागवानी कर रखी है? मैंने करीब लगभग 40 एकड़ में मेरा बगीचा आज। कैसे मैनेज करते हैं इनको? और अगर 40 एकड़ में पारंपरिक खेती कर रहे होते और ये जो आपका बागवानी है, इसमें क्या बेहतर रहता? क्या उसमें ज़्यादा पैसा आता या इसमें ज़्यादा आपको अच्छा दिखता है? आमदनी किस में ज़्यादा होती है? आमदनी तो बगीचे में ही है और पारंपरिक खेती में इतना नहीं मिल पाता, उसमें लेबर बहुत है। मैं अपने किसान साथियों को बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है वीरेंद्र सिंह जी से बात करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस बीच में आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा जिससे आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं और तरह तरह की वैरायटीज़ पे जानकारी ले सकते हैं। तो मैं अब आगे बात बढ़ाता हूँ। सर, ये बताएं कि जो ये कोई किसान है, अगर वो गेहूँ धान उगाता है, उसको किस तरीके के बागवानी में जाना चाहिए, कैसे उसको बांटना चाहिए? आपने उसका क्या शेड्यूल किया? अगर किसी पे 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो पहले आधे हेक्टेयर में लगाए, आधे हेक्टेयर से शुरुआत करें, आधे हेक्टेयर से अपने परिवार को पालें। जब ये पौधा पूरे हो जाएं, फल देने लगें तो फिर उसमें ले जाएं। इसको लगाने के लिए पहले कम से कम ज़मीन को समतल किया जाए, पानी का साधन तो होगा ही, ऊपर से जो है मई के महीने में गड्ढे ज़रूर खुदवाए जाएँ, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर गोलाई में। उसको 15-20 दिन खुला छोड़ दें, धूप से वो उसके कीटाणु मर जाएंगे। उसके बाद उसमें देसी खाद और कुछ दीमक का रोग मिला करके उसको दोबारा से भर दिया जाए। उसके बाद पौधा लगा दें। उसके बाद जो है उस ज़मीन को फिर उसमें या तो बरसात हो जाए, बरसात अगर नहीं हुई है तो आप अपने ट्यूबवेल से पानी भरें और पानी उसे जब तक भरें देसी तरीका गांव का। हम किसान हैं तो हम पे थर्मामीटर तो है नहीं जिससे हम टेम्परेचर नाप सकते हैं। सीधा सहायक अपने एक हाथ को, उसमें ज़मीन मुलायम होती है, उसमें अपने हाथ को डाल दें
अच्छा। और ज़मीन, अगर वो ज़मीन से जो अपना हाथ अगर ठंडा हो रहा है तो पौधा लगाया जाए। अगर वो गर्मी दे रहा है तो पौधा न लगाया जाए, क्यों वो गर्मी से पौधा मर जाएगा। मगर तब तक उसको, जब तक गड्ढे का टेम्परेचर डाउन नहीं हो तब तक पौधा न लगा दें। ठीक है, अगर बारिश हो रही है सबसे अच्छा है कि फिर बारिश में लगाया जाए। बारिश में लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो टेम्परेचर बन मई ही जून जाएगा। में क्यों लगाना उसको, हाँ, फिर रिस्क लेने टेम्परेचर वाली बन बात जाएगा। है। अब आप बताएं कि ये जो आप जामुन है, आप तो खजूर भी लगाए हैं, आप तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पौधे लेके आए, तो ये जो आपका पैशन है, आप वो प्रोफेशन बन गया, तो ये जो जामुन है, आपका जामुन कैसे खास है? जामुन हम लाए, हमारे यहाँ और भी लोकल जामुन थी, उसकी तोड़ाई में जो है बहुत दिक्कत आ रही थी लोगों को। और रस्सी डाल करके उसे झूला बना करके तोड़ते हैं। अच्छा, एक आदमी नीचे पकड़ के बैठता था, एक तोड़ाई जो करता लंबे था। लंबे पेड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे हाँ, वाले। हाँ। तो उसमें जो है हर बार, मतलब हर साल दुर्घटना हो रही थी। नीचे वाले को नींद आ गई, रस्सी छूट गई, ऊपर से गिर गया आदमी, कई बार डैमेज हो गए। तो हमने अपना जो है सोचा कि पौधा बड़ा न करके छोटे आज के ज़माने में जो पौधे आ रहे हैं वो लिए जाएँ। हमने ये जो है गोदरा से लिया, ये वैरायटी प्रियंका गोमा हमें मिली, ज़्यादा हाइट नहीं है। कौन सी वैरायटी बताइए, फिर से एक बार रिपीट करिएगा। गोमा प्रियंका, गोमा। अच्छा। ये वैरायटी हमने ली और ये हमने लगाई है। ये 4 साल पे फल देना शुरू कर देती है और इसका फल भी जो है मोटा है, अच्छा है। और इसके 3 दिन तक आप कहीं भी जो है इसको मंडी में ले जा सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा साल भर 12 महीने का मुझे चक्र बताएं कि आपके किस पौधे में किस महीने में फल आता है जो रोटेशन में चलता रहता है और आपकी जेब में पैसे आते रहते हैं। नींबू 2 बार आएगा, कम से कम 2 बार आएगा। मंथ वाइज बताइएगा। ये जो है एक आएगा जुलाई के आसपास और एक आएगा जनवरी में। ये अमरूद जो है आते 2 फसल हैं, मगर हम लोग बरसात वाली नहीं लेते, सर्दियों वाली लेते हैं, उसमें कीड़े आ जाते हैं, इसमें आते नहीं। तो ये हमारा जो दिसंबर तक तो ये चलता है। अमरूद बाद नींबू आ जाएगा, नींबू पे से जामुन आ जाएगी, जामुन पे से फालसा आ जाएगा और फिर दोबारा से नींबू आ जाएगा। तो रूटीन उसका चक्र घूमता रहता है। क्या इंटरक्रॉपिंग भी लेते हैं? नीचे तो सब खाली पड़ा है ना जो हम देख रहे हैं, अभी आपने जुताई उताई कर रखी है कुछ नहीं, नीचे भी? इंटरक्रॉप नहीं लेते कि इनको जब जरूरत, मान लो पौधे को जरूरत नहीं है पानी की, इंटरक्रॉप लेंगे तो उसको पानी देना पड़ेगा, तो उससे पौधा खराब हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और आप माल्टा वाल्टा भी तो खेती करते हैं? हाँ, माल्टा है मेरे पास। माल्टा का भी यही है, माल्टा को और किन्नू और नींबू, ये नींबू वर्गी में आ जाता है। नींबू वर्गी को सर्दियों में पानी सबसे कम चाहिए, मुश्किल से 1 बार पानी चाहिए। ज़्यादा पानी लगाएंगे उसकी छाल फट जाएगी और वहाँ से गौन निकल के पौधा सूख जाएगा। ये आप कर के आपने सीखा है या पढ़ाई वढ़ाई भी की है एग्रीकल्चर की? करके ही सीखा है। बाकी मैं जहाँ भी गया जिन रिसर्च सेंटर पर सबसे किताबें लेके आया, मैंने किताबें पढ़ी हैं अपनी सारी, पर सब रिसर्च सेंटर से पढ़ा तो आपने एग्रीकल्चर, किया आपने एमएससी मैथमेटिक्स से? हाँ, मैंने फिर किताबें यहाँ सीखा है और फिर अपना प्रैक्टिकल कर रहा हूँ खेत में। आपने सब बड़ी अच्छी बात की है कि आपके 3 बेटे हैं और आप उनको भी किसान आपने बनाया है। आपको नहीं लगा कि आपको जॉब में भेजना चाहिए था? एक सोसाइटी का परसेप्शन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि किसान बन के वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे? हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कि सर्विस वाला। किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। मैं कई लोगों से मैंने बात बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर ढंग से कर रहा हो और अच्छी बागवानी और उससे चलेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर्विस से बढ़िया अपने खेत में कर सकता है। आप तो खुद भी इंस्पेक्टर बनने वाले थे, फिर आप किसान बन गए, तो अब आप खुश हैं? क्या सरकारी नौकरी में जाते तो ज़्यादा रुतबा होता, पिस्टल विस्टल लेके घूमते? अपने में इसमें किसान पद में सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है और मेरे पे जो भी इनकम है सब इसी की है। अब आप बताइए कि एक साल में किस फसल में सबसे ज़्यादा पैसा आता है आपका? अब इसे तो नींबू है, नींबू 2 बार 3 बार आता है। अच्छी क्वालिटी का नींबू लो, अच्छी वैरायटी होगी तो उसकी रेट जो है हमेशा 1 बार गिरेगी 2 बार पैसा देगी, अच्छा पैसा देती है। नींबू से आता है? नींबू से अच्छा आता है। टोटल कितना आ जाता है? माल्टा का भी ये है कि माल्टा में फल मक्खी नहीं लगती,
रोग बहुत कम आते हैं, रेट भी लगभग 35-40 रुपए किलो से नीचे रहता नहीं। आप जो है तीनों बेटों को आपने खेती में लगाया, आप भी खेती कर रहे हैं, तो जितना आप खेती से कमा रहे हैं, अगर चारों लोग नौकरी कर रहे होते वो ज़्यादा कमाई ज़्यादा होती या ये कमाई ज़्यादा है? नहीं, खेती की ज़्यादा है। तो ये वीरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, आपको पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी बात कि इनका जो अनुभव है खेती किसानी का, वो आप संपर्क करने के लिए अगर आप नंबर हमारे दर्शकों को बताएं तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं और आपसे पूछ सकना चाहें कि कौन सा लगाएं, कौन सी बात करें, तो वो अगर आप नंबर आप बता दें हमारे साथियों को तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोग पूछते रहते हैं, मैं तो साधारण देता हूँ सबको। नंबर वैसे मेरा 9416599799। जी, तो ये दादाजी का नंबर है, आप सीधे बात कर सकते हैं और इनसे सलाह ले सकते हैं और एक प्राउड फार्मर बन सकते हैं। ये ऐसे किसान हैं जिन्होंने खुद किसानी की और तीनों बेटों को किसान बनाया और आज ये गर्व से कहते हैं कि हम किसान बन के खुश हैं, उत्तम खेती को मानते हैं और यही इनका जुनून है जो आज रोज़ खेतों में आते हैं, रोज़ खेतों में बात करते हैं, पौधों से बात करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।